हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है आज की कक्षा में। नरसिंह भगवान की जय। हरे कृष्ण। बड़ा ही सौभाग्य का अवसर है, श्री नरसिंह भगवान का गुणगान करने का मौका मिला है। तो यहाँ के आयोजक और सभी वरिष्ठ भक्तों को ये चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए श्री नरसिंह देव के बारे में और उनके भक्तों के बारे में कुछ बोलने का प्रयास करूँगा। कुछ त्रुटि हुई तो क्षमा करिएगा, सीख ही रहा हूँ मैं भी। एक बहुत सुंदर सा श्लोक है श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में के 8वें अध्याय 17वें श्लोक। नरसिंह देव की लीलाओं के ऊपर पूरा एक स्कंद है। कौन सा? 7वां स्कंद। तो हमें जानना चाहिए 7वां स्कंद नरसिंह देव की लीलाओं के ऊपर है। और 7वें स्कंद में आज हम जो श्लोक पढ़ेंगे, 3-4 श्लोक पढ़ेंगे। तो 7वें श्लोक का 8वें अध्याय का 7वें श्लोक में टोटल 7वें स्कंद में 15 अध्याय, ठीक है। तो 8वें अध्याय का 17वां श्लोक हम पढ़ेंगे। आप सब लोग दोहराइए। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः अदृष्ट्या अद्भुता रूपम उद्वहन् स्तंभे सभायां न मृगं न मानुषम्। तो पुनः ये पूरा श्लोक अब पढ़ेंगे। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम। श्लोक में कोई मोबाइल में निकाल के पढ़ सकते हैं, नहीं तो बस सुनिएगा। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः अदृष्ट्या अद्भुत रूपम उद्वहन् स्तंभे सभायां न मृगम न मानुषम। इसका अनुवाद जो प्रभुपाद जी लिखे हैं, टू प्रूव दैट द स्टेटमेंट ऑफ हिज सर्वेंट प्रहलाद महाराज was substantial, in other words, to prove that Supreme Lord is present everywhere within pillar of an assembly hall, Supreme Personality of Godhead Hari exhibited a wonderful form never before seen. The form was neither that of a man nor of a lion. Thus, Lord appeared in his wonderful form in the assembly hall. तो यह बहुत सुंदर सा श्लोक है। परम भगवान कृष्ण जब नरहरि रूप में प्रकट हुए थे, केशव धृता नरहरि रूपा। तो यहाँ पे हम समझने का प्रयास करेंगे, ये जो नरसिंह देव की जो लीलाएं हैं, ये हम सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रेरणादायी है। किस प्रकार से इस कलयुग में जहाँ इतना ज़्यादा जो माया का प्रकोप है बढ़ते जा रहा है, तो उसमें हम अपनी भक्ति को कैसे स्थायी रखें, यह हम नरसिंह देव की लीलाओं से सीख सकते हैं। जैसे यह कूलर चल रहा है, तो अब इस कूलर के एकदम सामने में एक दिया मुझे जलाना है।
तो जल पाएगा वो? जल ही नहीं सकता है ना। कूलर पूरा बंद करना होगा। आप अगर थोड़ा उधर भी जाके भी चलाने का प्रयास करेंगे तो भी हवा आएगा और नहीं जल पाएगा। वही उदाहरण शास्त्र में दिया जाता है। जिस प्रकार से तूफान में दिए को जलाए रखना बहुत मुश्किल है, असंभव ही है, उसी प्रकार से यह कलयुग जो बढ़ते जा रहा है, इससे माया का प्रकोप इतना ज़्यादा होते जा रहा है, इसमें अपनी भक्ति को, अपने मन को भगवान के श्री चरणों में लगाए रखना अत्यंत दुष्कर है, बहुत दुष्कर है, संभव ही नहीं है। तो यह हम प्रहलाद महाराज से सीखेंगे कि उनकी दृढ़ता, उनका जो स्वभाव था, कैसे वो हमेशा भगवान के श्री चरणों की सेवा में लगे रहे, उनका स्मरण हमेशा करते रहे। तो आज जो है यह कथा एकदम स्टार्टिंग से हम सुनेंगे एंड तक। यह कथा को 4 एक्रोनिम बना करके याद रखना आसान है। ECHO। जब नरसिंहदेव प्रकट हुए थे तो नरसिंहदेव पिलर स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम, स्तंभ से प्रकट हुए थे, स्तंभ से प्रकट हुए। तो जब स्तंभ से नरसिंहदेव प्रकट हुए तो इतनी जोरदार ध्वनि हुई थी, पूरे त्रिलोक में वह ध्वनि सबको सुनाई दी थी, सबके कान फट गए थे, बहुत जोरदार ध्वनि हुई थी। तो वही ध्वनि का आता है इको, इंग्लिश में साइंस में एक शब्द है इको, ठीक है, ECHO, ECHO। आपको याद रहना चाहिए पूरे लेक्चर का सारांश। आए सुने तो कुछ शिक्षा लेके जाना है और फिर उसको जीवन में अपनाने का प्रयास करना चाहिए। तो ECHO, E फॉर हम देखेंगे ईगरनेस। तो यह कथा जो चालू होती है, यह जब युधिष्ठिर महाराज अपना राजसूय यज्ञ कर रहे थे उस समय की कथा है। युधिष्ठिर महाराज जब राजसूय यज्ञ कर रहे थे तब उसी समय एक दिव्य लीला हुई थी। क्या? सबसे प्रथम पूजनीय कौन होगा इस राजसूय यज्ञ का, यह प्रश्न उठा था। और भीष्म पितामह एवं सभी जो उपस्थित वहाँ पे थे, सभी ने एकमात्र स्वर में जो है भगवान कृष्ण का गुणगान किए थे। राजसूय यज्ञ में प्रथम और श्रेष्ठ वर्षित जो पूजा किया जाना चाहिए, परम भगवान श्री कृष्ण का किया जाना चाहिए। और वहीं पे जो पांडव के जो भाई हैं सहदेव, उन्होंने भी कृष्ण का गुणगान करते हुए बहुत सुंदर वहाँ पे वाक्य बोले थे। पर इतना सब जो कृष्ण का गुणगान हो रहा था, उसी समय वहाँ पे एक और व्यक्ति उपस्थित थे। कौन थे? शिशुपाल। तो उनसे कृष्ण का गुणगान नहीं सहा गया और वो क्या करते हैं, फिर कृष्ण का अपमान करना चालू करते हैं, कई बुरे भले शब्द बोलना चालू करते हैं। और यह सुन के सबका गुस्सा बढ़ते जा रहा था, सबको बहुत गुस्सा आ रहा था, ये कैसे कृष्ण को इतना बोल रहा है। सब लोग आक्रमण करने वाले थे पर सब भगवान की ओर ही देख रहे थे। तो भगवान कुछ नहीं कर रहे हैं तो हमें भी शांत रहना चाहिए, सब्र करना चाहिए, कुछ तो तूफानी होने वाला है, कुछ तो अलग होने वाला है अभी। और शिशुपाल बोले जा रहा है, कंटिन्यूसली बहुत बोल रहा था वो। फिर क्या होता है, कुछ समय के बाद परम भगवान श्री कृष्ण जो है अपना सुदर्शन चक्र चलाते हैं और शिशुपाल का सिर अलग हो जाता है। ये तो नॉर्मल बात है, बट इससे भी बहुत अद्भुत चीज़ होता है। क्या? शिशुपाल के शरीर से जो उसकी जो दिव्य आत्मा है वह निकलती है और परम भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में सबके सामने प्रविष्ट हो जाती है। सबको दिख रहा था कि आत्मा वहाँ से निकली और श्री कृष्ण वहाँ पे हैं, उनके चरणों में जाकर समा गई।
और सब यह देख करके बहुत ज़्यादा हैरान हो गए थे। और सबसे ज़्यादा हैरान कौन हुए थे? युधिष्ठिर महाराज, जिनके लिए यह यज्ञ हो रहा था। राजसूय यज्ञ किनके लिए हो रहा था? युधिष्ठिर महाराज को महान राजा घोषित करने के लिए, एक भक्त को महान राजा घोषित करने के लिए यह यज्ञ हो रहा था। तो युधिष्ठिर महाराज, अब वो यज्ञ का जैसे बताया उनको राजा घोषित करने के लिए हो रहा है, तो कितना महान और इम्पोर्टेंट वो यज्ञ है। और यज्ञ अभी शुरू नहीं हुआ था, अभी तो प्रथम पूजा किसकी की जाए वही डिस्कशन चल रहा था। यज्ञ तो आगे, पहले पूजा होगी फिर यज्ञ होगा, बहुत दूर का काम बाकी। तो अगर आप सपोज मेन व्यक्ति हैं यज्ञ के, तो आप क्या चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी यह काम संपन्न हो, है ना, बिना किसी रोक टोक के जल्दी से जल्दी काम संपन्न हो। उसमें और कोई एक्स्ट्रा काम ऐड करके उसको बढ़ाना नहीं चाहेंगे। पर यहाँ पे हम देखते हैं जो युधिष्ठिर महाराज है, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं सोचा कि यज्ञ हो रहा है, मुझे राजा बनना है, यज्ञ ज़रूरी है, पूजा ज़रूरी है। वो यह दृश्य को देख करके इतना आश्चर्यचकित हुए और इसके बारे में जानना चाहते थे। और उन्होंने परम श्रेष्ठ जो भक्त थे वहाँ पे, नारद मुनि उपस्थित थे वहाँ पे, तो नारद मुनि से उसका तात्पर्य जानने की उन्होंने इच्छा की। एक्चुअली डेयरिंग दिखाया। इतने बड़े यज्ञ में नारद मुनि जैसे महान भक्त से, नॉर्मल भी जब हम किसी भक्त से बातचीत करते हैं तो जो भक्त होता है कृष्ण भावनामृत में, वो इतना ज़्यादा घुला हुआ होता है, उससे अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो डिटेल इतना लंबा आंसर देता है ना। देखेंगे आप, कोई भी कथा होती है इतनी लंबी चलती है। तो अब नारद मुनि से उन्होंने पूछे कि ऐसा क्यों हुआ कि शिशुपाल की आत्मा जो है परम भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में समा गई। वो तो एक दुराचारी था, वो तो एक राक्षस स्वभाव का था, इतना जो है कुशब्द बोल रहा था भगवान के बारे में, तो उसको कैसे यह गति प्राप्त हुई। तो अब इसके ऊपर नारद मुनि जो है बहुत लंबा कथा सुनाएंगे, बहुत लंबा प्रवचन चलेगा। पर युधिष्ठिर महाराज और अच्छे अच्छे सवाल पूछेंगे। उनको यज्ञ का, आगे पूजा का ऐसा कुछ नहीं पड़ी है, उनको वो क्या है, लौल्यम है, परम भगवान श्री कृष्ण के बारे में जानने की इच्छा है, लौल्यम है। और भक्ति में आगे बढ़ना जो है लौल्यम से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। श्रीपाद रूप गोस्वामी प्रभु बताते हैं, रूप गोस्वामी जो हमारे षड गोस्वामी हैं, वह आचार्य बताते हैं भक्ति में आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका क्या है, लौल्यम होना चाहिए हमारे अंदर। तो प्रथम शिक्षा आज का जो है ईगरनेस, लौल्यम, लौल्यम आना चाहिए हम सभी के अंदर कि और हम कृष्ण के बारे में जानें, भगवान के रूप, नाम, रूप, गुण, लीलाओं के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहिए। भगवान के दिव्य कार्य क्यों हुए, कैसे हुए, उसके पीछे का क्या कारण है, भगवान क्या सोचते हैं, कैसे रहते हैं, क्या पहनते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में, इन सब दिव्य चीज़ों के बारे में हमें और ज़्यादा जानना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे मेरा ये काम अटक जाए, पहले दुनिया के सारे काम कर ले फिर जाएंगे कृष्ण के पास। नहीं, पहले कृष्ण लीला फिर अपनी लीला। श्रील प्रभुपाद जी भी बताते हैं कि मॉर्निंग फॉर कृष्ण, सुबह उठें, सबसे पहले आए, मंगल आरती, सुबह का कार्य पूरा भगवान की सेवा में लगे रहे, फिर दिन भर आप अपने काम करते रहिए। तो इस प्रकार से वो लौल्यम आना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसी दिव्य लीला क्यों हो रही है। तब इस प्रश्न का उत्तर देते हुए नारद मुनि जो है जय विजय की कहानी सुनाना चालू करते हैं। जय विजय जो परम भगवान श्री विष्णु जी के द्वारपाल थे, और कैसे उनको फिर श्राप मिलता है, और
उन्होंने चतुष्कुमार का कैसे अपराध किया और उनको श्राप मिलता है, और वो सब लीलाएं सुनाते हुए फिर उसी श्रृंखला में बताते हैं कि 3 बार उनको इस धरातल पर आना पड़ा, और उसमें से जो प्रथम था हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के बारे में के रूप में वो लोग आए थे। और इस प्रकार से फिर कथा वहाँ पे आती है जब हिरण्याक्ष को परम भगवान श्री कृष्ण जो है वराह रूप में आकर के उसका संहार करते हैं। केशव धृता वराह शरीरा जय जगदीश हरे। फिर हिरण्याक्ष के जो रिश्तेदार थे, हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु का भाई था, तो उस प्रकार से बड़ा भाई होने के नाते हिरण्याक्ष के जो रिश्तेदार थे हिरण्याक्ष के मरने के बाद बहुत शोक कर रहे थे, तो उनको श्रीमद् भागवतम में लिखा है कि हिरण्यकशिपु उनको सांत्वना दे रहा है, उनको सांत्वना दे रहा है कि आप जो है हिरण्याक्ष के जाने का शोक ना करें। और हिरण्यकशिपु को बहुत गुस्सा भी आया है किनके प्रति, परम भगवान श्री विष्णु के प्रति, कि उन्होंने हिरण्याक्ष का वध किए। हिरण्याक्ष ने कितने लोगों का वध किया, कितनों को कष्ट पहुंचाया, उसके बारे में वो कोई कुछ नहीं सोच रहा है, पर अपना कोई संबंधी जो है, अपना कोई लोग जो है उसको वध हो गया, उसका कष्ट हो गया, तो उसके बारे में उनको बहुत ज़्यादा क्रोध आया है। और इस प्रकार का भावी क्रोध आया है कि परम भगवान श्री विष्णु से संबंधित जो भी है अब उनको वो संहार करना चाहता है। तो अब वो जाता है कहाँ पर, हिरण्यकशिपु यज्ञ करने, तपस्या करने जाते हैं, तपस्या करने के लिए जाते हैं हिरण्यकशिपु। जब तपस्या करने गए तो ब्रह्मा जी को स्मरण करते हुए, ब्रह्मा जी को प्रकट कराने के लिए, क्योंकि इस भूमंडल को जो है ब्रह्मा जी ने बनाए, भगवान श्री कृष्ण के आदेशानुसार इस भूमंडल को उन्होंने बनाए हैं और जिसके सारे नियम जो है उन्होंने सेट किए हैं। तो इसलिए हिरण्यकशिपु को लगा कि मैं ब्रह्मा जी को प्रसन्न करूंगा तो मेरी सारी इच्छाएं जो है पूर्ण हो जाएगी। हम भी किसी कंपनी में या किसी जगह पे जब काम करते हैं, जो इमीडिएट बॉस हमें जो ऑर्डर दे रहा होता है, हमें लगता है कि इसी को प्रसन्न करना हमारे जीवन का लक्ष्य है, तो उसी के लिए हम पूरा दिन रात काम करते रहते। जो भी व्यक्ति ऑफिस में कहीं जा काम कर रहा है तो भूल जाते हैं कि परम नियंत्रणकर्ता जो हैं परम भगवान श्री कृष्ण है, जो इमीडिएट जो हमें दिख रहा होता है उसी के पीछे हम उसी को पूर्ण करने के लिए ही हम लग जाते हैं। पर हमेशा याद रखना चाहिए सर्व कारण कारणम, पर सर्व कारण कौन है, कृष्ण है, यह नहीं भूलना चाहिए। तो हिरण्यकशिपु जो है उसको इमीडिएट जो अथॉरिटी ब्रह्मा जी दिख रहे थे, उनको प्रसन्न करने के लिए उन्होंने तपस्या की है। और ऐसा कहा जाता है कई हजारों साल तक तपस्या की है। हिरण्यकशिपु ने ऐसी घनघोर तपस्या किए थे कि तपस्या करते करते उनका पूरा शरीर गल गया था। शरीर गल गया तो ठीक है, चींटियों ने उनके शरीर पे घर बना लिए थे। एक पैर पे खड़े होके कई सालों वर्षों तक तपस्या कर रहे थे। देवताओं के कई हजारों वर्ष उन्होंने तपस्या की है। तो शरीर गल गया, चींटियों ने घर बना लिए, पूरा कंकाल ही कंकाल, पूरा घर जब चींटियों का दिख गया था। ऐसा हो गया था कि ब्रह्मा जी जब उनको वरदान देने के लिए आए तो दिख ही नहीं रहे थे कहाँ हैं, सिर्फ आवाज़ आ रही थी, ध्वनि आ रही थी तपस्या करने की। तो ब्रह्मा जी तो सब जानते हैं, तो वो समझ गए यहीं पर है। तो इतना ज़्यादा चींटियों ने घर बना लिए थे, सिर्फ हड्डी में हिरण्यकशिपु के प्राण बसे हुए थे और वो हड्डी को कुछ नहीं हुआ था, इसलिए वो टिके हुए थे। फिर जब ब्रह्मा जी आते हैं, उन्होंने अपने जल छिड़के और उनको फिर जीवित करते हैं और उनको जीवित करके फिर
ढेर सारे वरदान देते हैं, है ना। तो यह अब यहाँ पे भी हमें सीखने योग्य है कि नरसिंहदेव जो हैं, नरसिंहदेव का प्राकट्य जैसा हम देखते हैं, नर हरि जो रूप है, यह इन्हीं वरदानों की वजह से वह रूप उन्होंने लिए, इन्हीं वरदान की वजह से। तो क्या क्या वरदान मांगे थे हिरण्यकशिपु, क्या वरदान मांगे थे? हाँ, उन्होंने क्या देखे, पहले हिरण्याक्ष को भगवान विष्णु ने वराह रूप लेकर के मारे थे। तो अब हिरण्यकशिपु वरदान मांगते हैं कि मुझे ना कोई इंसान मार सके, ना कोई देवता, ना कोई पशु, ना ब्रह्मा जी आपके द्वारा कोई भी जो क्रिएटेड लिविंग बीइंग है कोई भी ना मार सके मुझे, ना कोई अस्त्र मेरा कुछ संहार कर सके, न शस्त्र अस्त्र शस्त्र किसी से भी नहीं, न सुबह में, न दिन में, न रात में, न घर के अंदर, न घर के बाहर, किसी भी जीवित या मृत किसी भी वस्तु के द्वारा उनका कुछ नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से बहुत डिटेल इतना सारा वरदान उन्होंने मांग लिए। अब ब्रह्मा जी पूरा एक साथ में सबको तथास्तु बोल दिए उनको सबको बोल दिए कि आपका सब वरदान जो है पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे इतना सारा वरदान प्राप्त करने के बाद अब हिरण्यकशिपु को जो है बहुत ज़्यादा पावर मिल गया था, बहुत शक्ति मिल गई थी। तो यह इतनी शक्ति प्राप्त करने के बाद हिरण्यकशिपु बहुत ज़्यादा पागल जैसे हो गए थे, मदमस्त हो गए थे। किस में पागल हो गए थे? अपनी शक्तियों में, और उसके बाद जो मदिरा सेवन इत्यादि करते थे उसके कारण। कई बार व्यक्ति जो है अपने शक्तियों से घमंडित हो जाता है, इतना घमंड उसको चढ़ जाता है, उसको लगता है अब मेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अब मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। अब देखिए हिरण्यकशिपु की इतनी शक्ति बढ़ गई थी, वो सभी देवताओं को कंट्रोल कर रहे थे, जितने भी देवता थे। आज हम देखते हैं सूर्य की गर्मी इतनी बढ़ते जा रही है ना, इतना अभी लगभग 50 डिग्री सेल्सियस एक जगह पे पता चल रहा है, 45-50 डिग्री सेल्सियस आ गया है, इतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ती जा रही है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कूलर चालू कर सकते हैं या एसी चालू कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ कर सकते हैं। वह हिरण्यकशिपु को गर्मी लगती थी, वो सूरज की ओर देखता था और सूरज अपनी गर्मी कम कर लेते थे, सूर्यदेव को छुपा देते थे, हट अभी गर्मी, अभी मुझे नहीं चाहिए थी। प्रकृति के नियम बदल दिए थे उन्होंने। उनको नहाने का मन करता था, इंद्रदेव को बोलते थे बारिश करो, बारिश में नहाते थे सिर्फ। इंद्रदेव जो भी नियम बना रहे या प्रकृति के नियम बने हुए, सूर्य के जो नियम बने हुए, सब नियम बदल दिए थे। सारे देवता उनके कंट्रोल में थे, कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, पूरी सृष्टि उनके कंट्रोल में थी। ऐसा इतना पावर, इतना पैसा, इतना अनकंट्रोलेबल पावर। और फिर धीरे धीरे उन्होंने अपने पावर का मिसयूज करना चालू किए। बोले कि मेरा जो दुश्मन है कौन? विष्णु, तो उनसे संबंधित कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। भगवान से संबंधित क्या चीज़ें होती है? कोई जैसे मंदिर है तो सभी मंदिरों को नष्ट कर दो। हमारे भी भारतीय इतिहास में ऐसे मुगल राजा हुए हैं, है ना? कौन थे वो? औरंगजेब। तो औरंगजेब ने दिल्ली से देखा था कि वृंदावन में एक इतना बड़ा मंदिर है, उसमें इतना बड़ा दिया जल रहा है। वो हैरान हो गया कि मेरे महल से बड़ा इस
क्या है वृंदावन में, और उसका वृंदावन का दिया दिल्ली से दिख रहा है, इतनी बड़ी सृष्टि, इतनी बड़ा क्रिएशन वृंदावन में है। तो उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, जाओ नष्ट कर दो उसको। कौन सा था वो? मदन मोहन जी का मंदिर, 7 मंजिला। पहले तो पहाड़ है, वो पहाड़ के ऊपर 7 मंजिला था तो दिल्ली से दिखाई देता था। और उसके जो सैनिक थे गए और फिर नष्ट किए। 1-2 फ्लोर 2 फ्लोर जो बचा है वही अभी हमें दिख रहा है। हाँ, सभी मंदिर उसने नष्ट कर दिए, राधा गोविंद। तो इतने सारे नष्ट किए। जो वहाँ के पुजारीगण थे, सभी विग्रहों को उन्होंने वहाँ से शिफ्ट करके आज जो मिनी वृंदावन है जयपुर, वहाँ लेकर के आ गए और सभी वहाँ पर स्थापित। श्री राधा रमन देव यही हैं जो कि वहीं वृंदावन में रह गए थे, क्योंकि वो छोटे से हैं, किसी ने पुजारी ने ऐसे ही छुपा लिया उनको तो वहीं बच गए। 1 मई को श्री राधा रमन देव का प्राकट्य है, नरसिंह देव के बाद। तो उनका भी अलग गुणगान है। 30 को श्री नरसिंह देव का प्राकट्य है। तो ऐसे आदेश जो है, जो बहुत ज़्यादा शक्ति, बहुत ज़्यादा पावर उनके पास आ जाता है, ऐसे उनको घमंड आ जाता है कि मेरा कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, है ना। तो ऐसा उसने हिरण्यकशिपु ने ऑर्डर दे दिया था, सभी मंदिरों को नष्ट कर दो, सभी पुजारियों को मार डालो, जहाँ भी यज्ञ हो रहा है उसको नष्ट कर दो, जहाँ भी कोई भी शुभ कार्य हो रहा है वो सब खत्म कर दो, सभी ब्राह्मणों को हत्या कर दो। इतना ज़्यादा प्रकोप, और देवताओं को तो जैसे बताया जेब में ही रखे हुए थे। तो यह जो दूसरा आज का लेसन है, कंट्रोल, ECHO, C फॉर कंट्रोल। इतना ज़्यादा कंट्रोल जो है हिरण्यकशिपु ने अपने साम्राज्य को बढ़ा लिया था, और उस कंट्रोल के कारण उसको इतना ज़्यादा घमंड स्थापित हो गया था। पर हमें हमेशा समझना चाहिए कि सबसे परम जो कंट्रोल करने वाले हैं वो कृष्ण हैं, परम भगवान श्री कृष्ण है। कृष्ण से ज़्यादा कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, और ना ही हम कृष्ण से ऊपर कुछ कंट्रोल कर पाएंगे। हम कुछ प्लान बनाएंगे, बट हमसे बड़ा प्लान बनाने वाले कृष्ण हैं। उनके प्लान के अकॉर्डिंग ही चलेगा। हमारे बोलने से कुछ नहीं होगा, है ना, हमारे करने से नहीं होगा। कुछ क्षण के लिए हमें दिख रहा होगा कि हमने इतना कंट्रोल कर लिए हैं, पर जैसे कोई किसी जगह पे अगर कंट्रोल करता है तो वो उस जगह का मालिक बन जाता है, ईश्वर बन जाता है, मालिक बन जाता है। पर परम ईश्वर जो है कृष्ण है। ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। ये हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए। छोटे मोटे ईश्वर, छोटे मोटे कंट्रोलर हम बन सकते हैं, पर परम ईश्वर कृष्ण है। उनकी ये सृष्टि है, उन्हीं के हिसाब से चलेगी। हमेशा हमें उनको नतमस्तक होके रहना चाहिए। ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिकाल से वो हैं और आगे भी अनादिकाल तक रहेंगे। तो उनका जो प्रकोप बढ़ते जा रहा था, तो इस प्रकार से जब जब देवतागण जब परम भगवान श्री विष्णु जी के पास वापस से जाते हैं, तो उन्होंने
उनसे प्रार्थना करते हुए बोलते हैं कि हिरण्यकशिपु का जो प्रकोप है बहुत बढ़ते जा रहा है, तो हिरण्यकशिपु को का अंत कब आप करेंगे? अपनी सारा दुख वो सुनाते हैं सभी देवतागण। तो विष्णु जी क्या बोलते हैं? जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। निर्वैरः प्रशांतः, तो उन्होंने बोले यदा, यदा शब्द का इस्तेमाल करते हैं और बताते हैं कि जब नरसिंहदेव, जब हिरण्यकशिपु मेरे परम भक्त प्रहलाद महाराज को कष्ट पहुंचाएगा तब मैं प्रकट होऊंगा। बहुत सारी चीज़ें पहले बताए, जब उनका ब्राह्मणों के प्रति अपराध बढ़ते जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा, देवताओं के प्रति अपराध बढ़ जाएगा, और अंत में बोले कि जो निर्वैर है, प्रशांत है, जो परम भक्त हैं, कौन? प्रहलाद महाराज, उसके प्रति जब उसका अपराध बहुत बढ़ जाएगा तब उसको मारने के लिए इमीडिएटली मैं प्रकट होऊंगा। तो यहाँ पे देवतागण जाकर के भगवान के पास प्रार्थना कर रहे हैं, विष्णु जी के पास, कि मुझे ये कष्ट है, ये कष्ट है, तो आप इसका समाधान करिए। तो भगवान जी क्या बोल रहे हैं? क्या उन्होंने उसी समय समाधान कर दिए? नहीं। हमें लगता है कि हम अपना प्रार्थना लेकर के आएंगे भगवान जी के पास और इमीडिएटली सॉल्यूशन हो जाना चाहिए, इमीडिएटली हमारा उसी समय तत्क्षण हमारा सारा सॉल्यूशन हो जाना चाहिए। भगवान स्वराट हैं, ये समझना चाहिए। वो हमारे वचनों के प्रति या हमारे या किसी के भी बंधन में नहीं है। कृष्ण किसी के बंधन में नहीं आते हैं, कोई बांध पाए? हम जाके बोलेंगे हमारा कष्ट दूर करो, क्यों करेंगे? हाँ भाई कौन? देवताओं की नहीं सुनी उन्होंने, भगवान के देवताओं की सुने? क्या बोले? जब प्रहलाद महाराज के प्रति कष्ट बढ़ेगा, जब सभी देवताओं ब्राह्मणों के प्रति कष्ट बढ़ेगा तब मैं प्रकट। तो भगवान के प्राकट्य का उन्होंने क्या बताया? एक कंडीशन बताए। भगवान अपने प्लान के अकॉर्डिंग ही आते हैं। फिर क्या करना चाहिए देवताओं को? देवतागण सोच रहे थे अभी इतना कष्ट दे रहा है, ये इतने सारे ब्राह्मणों को भी नष्ट करते जा रहा है, इतना हमें परेशानी हो रही है ना? तो क्या करना है? टॉलरेट, सब्र करना है और भगवान से दूर नहीं हो जाना है। भगवान की श्री चरणों का नमन करते ही रहना है, उनकी भक्ति करनी ही है, उनका स्मरण करते रहना है। यह नहीं सोचना है कि भगवान हमारे कष्टों को दूर नहीं कर रहे हैं तो हम उनको छोड़ करके अपना किसी और को भक्ति करते हैं। सभी लोगों ने तो वही किए, सभी लोगों ने वही किए। आप देखेंगे जितने भी देवतागण हैं, इवन नारद मुनि तक कहा गया है शास्त्र में कि जब हिरण्यकशिपु बोला नारद मुनि को भी कि आप विष्णु का भजन छोड़िए, तो उन्होंने भी ऐसा लिखा गया है कि छोड़ दिए थे और हिरण्यकशिपु का भजन करने लगे थे। और नारायण नारायण गाते थे पूरी दुनिया में, पर जब वहाँ आते थे वो हिरण्यकशिपु गाते। तो इनके लिए क्यों आएंगे? जो सतत स्मरण करेगा भगवान का, जिनके श्वास में हर पल में कृष्ण बसे रहेंगे, उनको अगर कष्ट होगा, वो अगर स्मरण छोड़ देगा तब भगवान प्रकट। सनातन गोस्वामी एक जगह पे बैठ के भजन कर रहे थे और फिर वहाँ मंदिर में बहुत सारे मच्छर हो गए थे और वो मंदिर छोड़ के फिर दूसरे जगह जाने का सोच रहे थे, दूसरे जगह जाने के वाले थे। फिर जैसे ही उठे, प्लान बनाए, सोचे और निकलने वाले थे, स्वयं जिस मंदिर में बैठे थे वो शिव जी का मंदिर था। तो शिव जी स्वयं प्रकट हो गए वहाँ पे और बोले कि आप यहाँ से मत जाइए। तो बोले क्यों? मैं मच्छर परेशान कर रहे हैं इसलिए मैं जा रहा हूँ। मैं मच्छरों को बोलता हूँ और वो यहाँ से आपको आज से कभी परेशान नहीं करेंगे। आज भी वृंदावन में वो मंदिर है चक्लेश्वर महादेव का, जहाँ पे कोई मच्छर नहीं आते। वहीं सनातन गोस्वामी का भजन करते। तो सतत हमेशा स्मरण करते रहते थे भगवान का, हमेशा हर पल, जैसा प्रहलाद महाराज ने किए, हमेशा स्मरण करते रहते थे। तो ऐसे भक्त जो सतत हमेशा संकीर्तन करते हैं,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमेशा भगवान के स्मरण में डूबे रहते हैं। उनको कृष्ण भी हमेशा स्मरण करते रहते। और ऐसे भक्त जब हिरण्यकशिपु उनको कष्ट पहुंचाया, उनके प्रति उसने अपराध किया, तब स्वयं भीष्म रूप लेकर के नरसिंहदेव हिरण्यकशिपु को संहार करने के लिए जो नरसिंहदेव है वो प्रकट हुए थे। तो इसमें हम देखते हैं क्या क्या कष्ट उन्होंने पहुंचाए थे। सबसे पहला क्या कराए थे, जैसे ही उनको पता चलता है, आप में से किसी को याद है क्या क्या कष्ट पहुंचाए थे हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज को? हाँ बताइए। अग्नि में प्रवेश करा दिए थे, है ना, होली। हाँ हाँ, पानी में डाले थे, पहाड़ से फेंक दिए थे, है ना, सांपों के द्वारा भी कटाए थे, हाथी के पैरों के नीचे करा दिए थे, है ना। एक भक्त था, गुरु महाराज के पास जाकर के बोले थे कि गुरु महाराज मैं घर में भक्ति नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे माता पिता जो है बहुत ज़्यादा जैसे ही माला उठाता हूँ या भक्ति में जाता हूँ तो मुझे बहुत डांटते हैं, बहुत कष्ट देते हैं। बोले कुछ माला नहीं करना, चुपचाप पढ़ाई करो, भगवान कुछ नहीं करना है। तो मैं कैसे भगवान का स्मरण करते रहूँ? तो गुरु महाराज सीधा यही पूछे, क्या तुम्हारे पिता हिरण्यकशिपु जैसा तुम्हें कष्ट दे रहे हैं? हिरण्यकशिपु के समय में कोई भी व्यक्ति विष्णु का नाम ले रहा था उसको कष्ट दे रहे थे। और कैसी आडंबना है, हिरण्यकशिपु जो कष्ट दे रहे थे, पूरा ब्रह्मांड, तीनों लोकों के सभी लोग, सभी देवी देवता तक उसका बात मान रहे थे, है ना। पूरे त्रिलोक में अनंत जो जीवात्मा है, एक इंसान, कोई भी नॉर्मल इंसान है, यही चाहेगा कि सब लोग मेरी बात माने, सब जगह अपना ही प्रकोप रहे, जिधर मैं देखूं वो अपना हो जाए, है ना। तो सब कुछ था, जो भी हम चाहते हैं सब कुछ था हिरण्यकशिपु के पास, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। बट जब इतना ज़्यादा चीज़ मिल जाता है, इतना हमें पावर शक्ति मिल जाती है, तब एक छोटी सी चीज़ भी हमारे इच्छा के विरुद्ध अगर होती है, हमारा अहंकार सिर चढ़ जाता है। छोटी छोटी चीज़ आप देख सकते हैं, कहीं पे भी कोई घर के सामने अगर गाड़ी पार्क कर दिया, कैसे गाड़ी पार्क कर सकता है, ऐसा बवाल मचा देंगे। कहीं रोड पे अगर चलते चलते ट्रैफिक में किसी का टच हो गया, गलती से लग गया, उसका इतना बड़ा बवाल मचा देंगे। नॉर्मल ट्रेन में बैठे हुए कई सीट पे कोई बैठ जाता है, रिजर्व सीट पे, कैसे तू बैठ गया? छोटी छोटी बातों का इतना ज़्यादा बवाल मचा देते हैं। अपने जो हमारा कंट्रोल में है, हमारे साथ जो हो रहा, उसके अगेंस्ट में कुछ नहीं होना चाहिए। अगर हुआ तो वो फिर वो सह नहीं पाते। तो वही हिरण्यकशिपु जो पूरे विश्व को कंट्रोल कर रहा था, उसका एक छोटा सा बालक, 5 साल का एक छोटा सा बालक, वो हिरण्यकशिपु का भजन नहीं कर रहा था। हम लोग क्या गाते हैं स्टार्टिंग में? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रहलाद महाराज यही गा रहे थे, बाकी सब लोग क्या गा रहे थे? ओम नमो भगवते हिरण्यकशिपाय नमः। सब लोग ये गा रहे थे, किसी में डेयरिंग तक नहीं थी भगवान वसुदेव का, कृष्ण का नाम गुणगान करने का। और वो एक छोटा सा नन्हा सा बालक 5 साल का, सब जगह जहाँ पे भी हर जगह नास्तिकवाद फैला हुआ है, कोई भी भगवान का नाम जप नहीं कर रहा है, ऐसे जगह पे भी हम अगर कृष्ण का नाम स्मरण कर रहे हैं तो कृष्ण क्यों नहीं बचाएंगे हमें, क्यों नहीं हमारे साथ रहेंगे? ये दृढ़ता, ये विश्वास हमारे अंदर हमेशा आना चाहिए। और जितने आप गिनाए कष्ट, पहाड़ से नीचे फेंक दिया गया, क्यों? वो हरिनाम जाप कर रहा था। हम देख सकते हैं कि इनको हरिदास ठाकुर को भी, जो शास्त्र में चैतन्य चैतामृत में वर्णन आता है, कई जगह पे कोड़ों से कोड़े मारे गए थे उनको, है ना। बाजारों में सबके सामने घसीट घसीट के कोड़े मारे जा रहे थे,
और हर कोड़े मारने से पहले बोलते थे हरि का नाम छोड़ दो तो कोड़े मारना बंद कर देंगे। उन्होंने क्या बोले, मेरे शरीर का छन्न छन्न भी हो जाएगा, एक एक पार्ट अलग हो जाएगा, फिर भी हर एक पार्ट क्या बोलेगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। शरीर का हर एक अंग हरि का नाम लेगा। इतनी ज़्यादा दृढ़ता होनी चाहिए और विश्वास होना चाहिए भगवान श्री कृष्ण के नाम। तो हिरण्यकशिपु इतना ज़्यादा परेशान किए प्रहलाद महाराज। आप सोच सकते हैं पूरा विश्व उनकी बात मान रहा है, पर यही एक बात उनके दिमाग में खटक रही है, ये क्यों नहीं बात मान रहा है मेरी। उसको बोल सकते थे ठीक है तुम नहीं मानना है, एक कोने में चले जाओ, तुम अपना उधर भक्ति करते रहो, इतना बड़ा साम्राज्य है, अपना ऐश करते रहता आराम से है कि नहीं, कर सकते थे। प्रहलाद महाराज को एक अपना भजन कुटीर बना के दे दो, उधर करते रहेगा वो, उन्हीं का तो बच्चा था। यही प्रश्न तो युधिष्ठिर महाराज फिर पूछे कि उसी का बच्चा क्यों इतना उसके पीछे पड़ गए। किसी और का बच्चा होता तो ठीक है, उसको भी, बच्चे को तो देख के ही क्या बोलते स्नेह आ जाता है, किसी और का बच्चा होता तो छोड़ दे, खुद का बच्चा है उनको तक को नहीं छोड़े। क्यों? क्योंकि वो मेरा जप नहीं कर रहा है, किसी और का कर रहा है। मैंने जैसे नियम बनाए हैं वैसा नहीं कर रहा है। कई बार हमारे अंदर वो ईगो आ जाता है, मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा क्यों नहीं हो रहा है, मेरे हिसाब से चलना चाहिए चीज़ें। तो ये जो अहंकार है यह भक्ति में सही नहीं है, यह विनाश का कारण हो जाता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो इस प्रकार से हिरण्यकशिपु ने क्या किए, प्रहलाद महाराज को गुरुकुल में भेज दिए। गुरुकुल में षंडमर्क के पास भेज देते हैं, है ना। और षंडमर्क जो थे उस समय के बेस्ट अवेलेबल टीचर थे, बेस्ट अवेलेबल। तो उस समय के सबसे बेस्ट अवेलेबल जो टीचर थे वही थे षंडमर्क। षंडमर्क के पास भेजने के बाद में हिरण्यकशिपु ने उनको बोले थे पूरी तरह से इसको ट्रेन करना, कैसे राज्य किया जाता है, कैसे शासन किया जाता है, इस प्रकार से उसको पूरी तरह से ट्रेन कर देना। और ध्यान रखना कोई विष्णु दूत अंदर ना आए, शायद कोई विष्णु दूत आकर के इसको भड़का सकता है। तो हिरण्यकशिपु ने के बोलने के हिसाब से षंडमर्क उसको ले गए थे और पूरा सुरक्षा ध्यान रख रहे थे। तो भक्ति में जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, 3 लेवल की हमारी भक्ति होती है। सबसे पहले कृष्ण के नाम में, कृष्ण के प्रसाद में हमारा जो है इंटरेस्ट बढ़ते जाता है। उनके नाम, रूप, गुण, लीला में हम एब्जॉर्ब हो जाते हैं, पूर्ण रूप से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तत्पश्चात उसके बाद में एक्सपीरियंस करते हैं खुद के जीवन में। हम जब हम खुद एब्जॉर्ब हो जाते हैं, उसके बाद अपने जीवन में उस रस का, कृष्ण भक्ति का जो रस है उसको एक्सपीरियंस करते हैं, अनुभव करते हैं कि सही में भक्ति करने से आप सब आगे आ जाइए, पीछे बैठने की जगह नहीं हो रही है, सब आगे आ जाइए। तो कृष्ण भक्ति करते हुए क्या है, हम अपने जीवन में कैसे छोटे छोटे चेंजेस अनुभव करते हैं। हमारे जीवन में क्या चेंज आ रहा है, कितना आसान हो गई है ज़िंदगी, कितना हम सरलता पूर्वक भक्ति कर पा रहे हैं। ना चाय कॉफ़ी पीनी है, आप बाहर जा कर के लोगों से पूछेंगे, उनका आधा इनकम तो चाय कॉफ़ी में चले जाता है। रोज़ के 10-20 गिलास चाय पीते होंगे, महीने भर का कितना पीते हैं उस कैलकुलेट कर करके देखेंगे। चाय, कॉफ़ी और क्या अलग अलग प्रकार के छोटे छोटे नशा करते हैं लोग। तो आधे से ज़्यादा इनकम तो है उनका इन सभी नशे और गलत चीज़ों में ही चला जा रहा है। और भक्ति में आने से ये सब बंद है, सब बंद है। एक व्यक्ति थे फॉरेन कंट्री में, तो वो जो है
पहले गलत काम करते थे और फिर इस्कॉन में जुड़ गए थे। इस्कॉन में जुड़ने के बाद जब बहुत अच्छा उनको लगा तो वो श्रील प्रभुपाद जी से जाके मिले और श्रील प्रभुपाद जी को उन्होंने अपने पास्ट लाइफ के बारे में बताए कि मैं ऐसे ऐसे चोरी किया था या नशे का काम किया था। तो प्रभुपाद जी बोले कोई बात नहीं, आप पुलिस में जाके सरेंडर कर दीजिए, जो भी आपकी सज़ा है काट लीजिए और निश्चिंत रहिए, आप जेल में भी अपनी भक्ति के सभी नियम पालन करिएगा, वो आपको जल्दी छोड़ देंगे। तो पूरा श्रील प्रभुपाद जी के भरोसा रखते हुए वो गया, पुलिस में सरेंडर कर दिए और जो भी उन्होंने पिछला कार्य किए थे वो बताए और उसका सज़ा हुआ। पर फिर जब कोर्ट में पेशी हुई कुछ समय के बाद में और बाकी जेलर्स ने भी उसका शेड्यूल देख लिए थे, जेल में भी वो सुबह 4:30 बजे उठकर मंगल आरती कर रहा है, पूरा नाम जप कर रहा है 2 घंटे तक, फिर गुरु पूजा, फिर दिन का क्लास, है ना, और इस तरह से सारा शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं। तो जो जेलर थे और जो वहाँ के जो कोर्ट के अध्यक्ष थे, कोर्ट ने भी ये बोल के बरी कर दिए, छोड़ दिए उसको कि ये तो बाहर हमसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट जीवन जी रहा है, जेल से ज़्यादा स्ट्रिक्ट जीवन बाहर ही जी रहा है, तो इसको छोड़ ही दो। तो कई सारे लोग जो बाहर ऐसे नशे काम कर रहे होते हैं, उन सब का तो आधा जो है वो सब आराम से छूट जाता है। इवन जैसे जो फिल्म देखने के लिए लोग जाते रहते हैं, यहाँ पे आने के बाद तो कोई फिल्म नहीं देखना है ना, कोई भी गलत कार्य नहीं, किसी प्रकार का आप बाहर जाएंगे कुछ भी खा लेते थे, सब खाना है नहीं है, सिर्फ कृष्ण को अर्पित किया हुआ प्रसाद पाना है। तो कितना सरल और सादा जीवन हो जाता है। तो ये हम खुद में वो अनुभव कर सकते हैं। तो पहले बताया जैसे भक्ति में आने के बाद पहला हम एब्जॉर्ब हो जाते हैं भगवान के नाम में, फिर उसको अपने जीवन में जब अनुभव करते हैं वो सुख का आनंद लेते हैं, और उसके बाद तीसरा स्तर आ जाता है जब वो उस सुख को बांटने के लिए जाते हैं, प्रचार करने के लिए जाते हैं। और जो प्रहलाद महाराज थे वो उस स्तर पे थे। प्रहलाद महाराज हर जगह जगह जाके प्रचार करते थे। अब वो कौन थे? बालक थे। कहाँ जाते थे वो? गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाते थे। तो उनके ऑडियंस कौन थे? वही बाकी के बच्चे। तो उन्हीं बाकी के बच्चों को वह प्रचार करते थे। हम लोग भी कई बार हमारे मन में प्रश्न आता है कि हम किसको प्रचार करें, हमसे कौन सुनेगा? तो प्रभुपाद जी बताए हैं, रीड 2 लाइन्स, प्रीच 2 लाइन्स। 2 लाइन पढ़िए, 2 लाइन ही प्रचार करिए। ऐसा नहीं है कि आपको सारे शास्त्र में एकदम दिवंगत पंडित बनना पड़ेगा तब आप जाके प्रचार करेंगे। जितना आपने जाने भक्ति के बारे में उतना प्रचार करिए, खुद भी अनुभव करिए और प्रचार करिए। तो प्रचार का जो आंदोलन है प्रहलाद महाराज से शुरू हुआ है। प्रहलाद महाराज किनको? सभी जो बाकी राक्षसगण थे उनके जो बच्चे वहाँ आए हुए थे पढ़ने, उनको प्रचार करते थे। ये लोग बोलते हैं ना, हम इनको भगवद्गीता देंगे तो ये पालन करेंगे कि नहीं नियम, इसको अच्छे से रखेंगे कि नहीं, इसका आदर सम्मान करेंगे कि नहीं, इसलिए हम उनको देते ही नहीं हैं। तो इतना सब हम सोचेंगे तो भगवान के लिए भी कुछ कार्य छोड़ना चाहिए। भगवद्गीता जहाँ चली जाएगी ना, वो जगह अपने आप पवित्र होगी और वो घर पवित्र होगा, उसमें रहने वाले लोग पवित्र हो जाएंगे। प्रभुपाद जी जब फॉरेन में गए तो उन्होंने किसी को ये नहीं बोले कि आप सारे नियम पहले छोड़ो फिर भक्ति करो। क्या बोले? पहले भक्ति का आनंद दिए, भक्ति का रस दिए। कृष्ण नाम में इतना रस है कि धीरे धीरे बाकी सारी आदतें अपने आप छूट गई। पता ही नहीं चला कब सारी बुरी आदतें खत्म हो गई। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से भगवान के नाम में हमें इतनी ज़्यादा रुचि लेनी चाहिए, सारे बुरे आदतें, सारे अलग अलग चीज़ें जो अपने आप छूट जाएगी। तो प्रहलाद महाराज, आप सब ने नरसिम्हा मूवी देखे हैं शायद, पिछले साल 1 साल हो ही गया रिलीज़ हुई थी, है ना। तो उसमें प्रहलाद महाराज, जो नहीं देखे देख सकते हैं आप, नेटफ्लिक्स वगैरह पे भी आई गई है, अमेज़ॉन पे भी है। तो प्रहलाद महाराज क्या कर रहे हैं? अपने सभी जो बाकी के क्लासमेट हैं उन सबको प्रचार कर रहे हैं
उन सबको हरि नाम संकीर्तन करा रहे हैं और सब हरे कृष्णा महामंत्र में एकदम झूम उठे। और षंडमर्ग जो है और ज़्यादा पागल हो जाते हैं, वो बोलते हैं हिरण्यकशिपु को जाके बोलते हैं कि अरे ये तो हमारे सभी बच्चों को भी और प्रचार कर रहा है, पहले एक बिगड़ा हुआ था, सब बिगड़ जाएंगे। कई सारे स्कूल्स आज भी हैं, अगर हमारे बच्चे जो भक्त हैं उनके भी बच्चे अगर तिलक लगा के जाते हैं स्कूल्स में, मना कर दिया जाता है, तिलक लगा के नहीं आना है, कंठी पहन के नहीं आना है है ना। सो कॉल्ड सेक्युलरिज्म, ऐसा कुछ नहीं है ना। हमें अपने इष्ट पे, जैसे प्रहलाद महाराज को पूरा भरोसा था, है ना, पूरा विश्वास कायम रखना चाहिए। जहाँ भी जाएं, जैसे स्कूल में भी बच्चे जा रहे हैं, घर में हम स्कूल ऑफिस में हम काम करने जा रहे हैं, तिलक कंठी हमेशा धारण करना चाहिए, है ना। अगर हम डर रहे हैं तो यह विश्वास की कमी का प्रतीक है। किस बात का डर लगता है कि अरे पड़ोसी क्या देखेंगे वो कोई देख के क्या बोलेगा, बड़ा भक्त बन रहा है। हाँ, भक्त बन रहा हूँ, तुम्हें क्या, तुम नास्तिक बन रहे हो है ना। तो हमें गर्व से बोलना चाहिए हरे कृष्ण महामंत्र, और गर्व से भगवान के नाम का भक्ति करना चाहिए, है, समझे। किसी प्रकार का शर्म और किसी प्रकार की लज्जा नहीं आनी चाहिए तिलक धारण करने में, कंठी माला पहनने में। हर जगह जाके यही तिलक का ही प्रचार, तिलक करना चाहिए, हरे कृष्ण जारे दाखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। अब वो माने ना माने उसका करवा, पर हमें प्रचार करना चाहिए। प्रचार करने से दूसरों का लाभ होगा ना होगा, हमारा लाभ पहले होगा, हम भक्त बने रहेंगे। क्यों हमेशा धोती कुर्ता तिलक पहने रहते हैं? दूसरों के लिए नहीं बाबा, खुद के लिए हम खुद हमेशा धोती को देख के याद आ रहेगा, अरे मैं भगवान का भक्त हूँ, हमेशा मुझे जप करते रहना है, हमेशा नाम स्मरण करते रहना है, ठीक है। तो इसलिए हमेशा तिलक लगा के रखना है। तो षंडमर्ग जब प्रहलाद महाराज को लेके गए नरसिंहदेव के पास में, और नरसिंहदेव फिर पूछते हैं प्रहलाद से, क्या शिक्षा ग्रहण की है तुमने? तो प्रहलाद महाराज बहुत सुंदर बताते हैं कि नवविधा भक्ति के बारे में बताते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु पाद सेवनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो यह जो तरीके हैं, 9 विधा, 9 तरीके से जो भक्ति की जाती है वह भक्ति की है, वो भक्ति के बारे में उन्होंने सीखे वहाँ पे। तो इस प्रकार से प्रहलाद महाराज बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। और जब इतना कष्ट दे रहे थे हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज को, और मर ही नहीं रहे थे प्रहलाद महाराज, तो इतना फ्रस्ट्रेट होकर के प्रहलाद महाराज से हिरण्यकशिपु क्या पूछे, कैसे बच रहे हो तुम? हाथी के नीचे तुमको दे दिया, सांपों के बीच में दे दिया, मर ही नहीं रहे हो, तुमको इतनी शक्ति आ कहाँ से रही है? कौन बचा रहा है तुम्हें? प्रहलाद महाराज बोलते हैं, जहाँ से आपको शक्ति आ रही है वहीं से मुझे भी आ रही है ना। सभी शक्ति का सोर्स कौन है? सर्व कारण कारणम स्वयं परम भगवान श्री कृष्ण। तो किसी भी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए हमारे मन में। दृढ़ता पूर्वक हमेशा कृष्ण भक्ति करते ही रहना चाहिए, हमेशा नाम स्मरण करते रहना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी बताए थे कि किसी प्रकार का जो कष्ट है हमारे मन में, भगवान को आकर के कष्टों का विवरण नहीं करना चाहिए कि हे कृष्ण, हे भगवान, हमारे जीवन में ये कष्ट है, ये कष्ट है, इतनी सारे कष्ट है। कष्टों का गुणगान नहीं गाना चाहिए, बल्कि उल्टा कृष्ण के कष्टों के पास जाकर के कृष्ण का गुणगान गाना चाहिए। जब प्रहलाद महाराज को हाथी के पैर के नीचे रखा जा रहा था या उस अग्नि में प्रवेश कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे? उससे भागने का प्रयास कर रहे थे, उल्टा कृष्ण के चरणों को और पकड़ के उनका नाम स्मरण किए जा रहे थे। तो नाम स्मरण हमेशा बढ़ा के रखना चाहिए, हमेशा रखना चाहिए। और जब इतना नाम स्मरण करेंगे, इतना भगवान का नाम जप करेंगे, तब हमें हर पल, हर जगह, हर क्षेत्र में कृष्ण दिखाई देंगे। हमेशा कृष्ण दिखेंगे, सर्वत्र कृष्ण दिखेंगे। एक व्यक्ति था, हमेशा नाम जप करता था भगवान का, इतना नाम जप करता था, हमेशा उनके नाम जप में खोए रहता था। तो एक बार उसकी पत्नी ने
उसके लिए खाना ला के दी, और खाना काले प्लेट में ला के दिए थे। प्लेट कैसा था? काला प्लेट था। काले प्लेट में सेंटर में थोड़ा सा राइस रखा हुआ था, साइड पूरा समेट करके सेंटर में राइस रखा हुआ था, उसको ला के दे दी। वो जब कर रहा था, सामने में राइस रखा हुआ था, प्लेट रख दी, और जैसे ही उसका जब से आँख खुली, देखा जोर जोर से चिल्लाने लगा, हरी 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 हरी, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। एकदम लोटपोट हो गया, पागल हो गया, इधर उधर घूमने लगा, नाचने लगा, प्लेट के गोल 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 घूम के नाचने लगा, है ना। और उसको देख के उसकी बीवी पागल हो गई। उसकी वाइफ जो है जाकर के सब जगह बताई, क्या हो गया, देखो इसको, देखो पड़ोसियों को बुला ली, और उसको बोली देखो इनको क्या हो गया क्या हो गया। जैसी प्लेट को देखे नाचने लगे, इतना ज़ोर ज़ोर से नाच रहे, इतना रो रहे, है ना, इनको क्या हो गया, भूत चढ़ गया क्या इनको। तो जो एक कई सारे लोग आए, सब अलग अलग ओपिनियन दे रहे थे। तो उसमें से एक व्यक्ति बोला कि अच्छा, वो प्लेट को देख लिया और समझ गया क्या कारण था। तो उन्होंने बोले प्लेट में थोड़ा सब्ज़ी और अलग मिला दो, राइस अलग अलग कर दो। क्योंकि वो क्या मान बैठे थे, स्वयं जगन्नाथ जी प्रकट हो गए हैं। वो सब जगह हर जगह सर्वत्र कृष्ण को देख रहे थे, और वो प्लेट में जो काले प्लेट में जो राइस रखा हुआ था, वो जगन्नाथ जी उनको दिख रहे थे। जगन्नाथ जी और उनकी आंखें दिख रही थी उनको। तो हर जगह कृष्ण ही दिखेंगे जब हम उनका नाम जप करेंगे, स्मरण करेंगे, तब किसी प्रकार का कष्ट होगा ही नहीं होगा। जब कृष्ण दिख रहे हैं, वो हमेशा हमें पकड़े हुए हैं, हमेशा साथ दे रहे हैं, तो किस प्रकार का कष्ट होगा। तो ऐसा नाम जप करना चाहिए, ऐसा उनके नाम जप में खोए रहना चाहिए। इसलिए तो रूप गोस्वामी बताए हैं कि इस हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस नाम में इतना ज़्यादा रस है, कृष्ण राम, इस दो शब्द में इतना ज़्यादा रस है कि हमें एक मुख नहीं, 1000 मुख चाहिए भगवान का नाम जप करने के लिए, 1000 कान चाहिए भगवान का नाम सुनने के लिए, और 1000 हृदय चाहिए भगवान को उसमें बसाने के लिए। भगवान उसके ऊपर नृत्य करेंगे। तो इस प्रकार से हरि नाम के जप में हमें इतना खोए रहना चाहिए। तो अनंत कष्ट सहने के बाद में जब फिर से प्रहलाद महाराज को सारे उन्होंने प्रयास कर लिए थे, हिरण्यकशिपु ने उनको मारने का, फिर उससे वो एकदम ज़्यादा क्रोधित हो गए थे, और फिर उस दिन बुलाए थे उनके सभा में, और सभा में बुला करके उनको कई सारा कष्ट दे रहे थे। फिर उनको पूछे अंत में कि कहाँ है तुम्हारे, तुमको जो बचाने वाले हैं, तुम्हारे जो स्रोत हैं एनर्जी के, कहाँ है। और उन्होंने अपना महल खुद ही बनाए थे, उस महल के एक एक पिलर का ईंट उन्होंने खुद रखे। तो उनको पूरा विश्वास था इसमें तो हो ही नहीं सकता, तो इसलिए आर्बिट्ररी पूछे क्या इस खंबे में है। और इस प्रकार से जब आप मूवी भी देखेंगे तो 3D में पूरा बढ़िया रूप से बताया उसमें। तो फिर हिरण्यकशिपु उसको अपने गदा से पूछते हैं इसमें है, और स्वयं बिना 1 सेकंड के डाउट किए उसमें प्रहलाद महाराज बता दिए हाँ है। तो आचार्यगण बताते हैं कि जहाँ हिरण्यकशिपु उंगली घुमा रहा था, भगवान उसके उंगली के टिप पे थे, क्योंकि उनको भक्त पे विश्वास था कि ये हाँ बोल देगा। तो जहाँ ये हाथ रोकेगा वहाँ से मुझे प्रकट होना पड़ेगा। तो भक्त के विश्वास को बढ़ा के रखने के लिए, उसके विश्वास को कायम रखने के लिए ही कृष्ण जो है नरहरि के रूप में प्रकट हुए। स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। तो उसी स्तंभ से फिर हिरण्यकशिपु जो है प्रकट हो जाते हैं। रामायण में एक सुंदर सी लीला आती है, जब रावण सीता माता के सामने गए थे, जब अशोक वाटिका में जब उनको बैठा दिए थे आखिरी वार्निंग के लिए देने के लिए जब गए थे, तब सीता माता एक छोटा सा कुश का ग्रास लेकर के उन दोनों के बीच में रख दी थी। तो आचार्य बताते हैं कई सारे चीज़ें बताए, पर 3 मुख्य बताए थे कारण। वो कुश जो है क्या रिप्रेजेंट कर रहा था।
तो पहला रिप्रेजेंट ये कर रहा था कि वो पर पुरुष है, तो थोड़ा डिस्टेंस बना के रखे, स्त्री को पर पुरुष से दूर रहना चाहिए। और दूसरा कारण बता रहे थे कि यही जिस प्रकार से ये तुम्हारी, रावण को बोल रहे थे, तुम्हारी इतनी बड़ी ख्याति, इतना बड़ा शक्ति सामर्थ्य, पर सब कुछ क्या है, इस कुश के समान है। मेरे श्री राम जी के सामने ये कुश के समान है, इतनी छोटी है तुम। और तीसरा बता रहे थे, जैसे रावण अंत में बोल रहा था, क्या तुम राम राम जपते रहती हो, क्या राम यहाँ प्रकट होंगे? तो उसको याद दिला रहे थे जिस प्रकार से पिछले युग में स्तंभ से प्रकट हुए थे, तो वो इस कुश से भी प्रकट हो सकते हैं। इसलिए वो कुश को है बीच में रख दिए थे। तो हमेशा वो नाम जप, सीता माता भी वहाँ पे कर रही थी, उनको भी विश्वास था। तो इसलिए हमेशा नाम जप हमें करते रहना चाहिए, एक पल भी नहीं व्यर्थ गंवाना चाहिए कि हम भगवान का नाम जप ना करें और व्यर्थ वो समय चला जाए। हर पल, सुबह शाम दोपहर रात, हमेशा किसी भी अवस्था में, शुद्ध अशुद्ध, हर अवस्था में मुख पे भगवान का नाम होना चाहिए। और फिर स्तंभ से भगवान प्रकट होते हैं और स्टार्टिंग में थोड़ा सा खेलते हैं हिरण्यकशिपु के साथ में। और जब हिरण्यकशिपु के जब प्रकट हो गए थे, जब नरसिंहदेव प्रकट हो गए थे, तब हिरण्यकशिपु के साथ जो मार रहे थे, उसके साथ खेल रहे थे, तो उस समय भी हिरण्यकशिपु को मारते वक्त भी कई बार क्या होता था, कई बार हिरण्यकशिपु नरसिंहदेव के ऊपर भारी पड़ जाते थे, हावी हो जाते थे। तो यह नरसिंहदेव जानबूझ के वैसे कर रहे थे। तो इसको देख करके जो देवतागण है वो उस समय डर जा रहे थे। अभी दिख रहा है कि नरसिंहदेव स्वयं प्रकट हो चुके हैं, भगवान विष्णु स्वयं आ गए हैं, पर फिर भी देवताओं को विश्वास नहीं है। और वो क्या है, पीछे बादलों के पीछे छुप करके देख रहे हैं, ऐसा लिखा है शास्त्र में। बादलों के पीछे छुप करके यह युद्ध देख रहे। उनको अभी भी हिरण्यकशिपु से डर लग रहा था कि अगर जैसे नरसिंहदेव हिरण्यकशिपु को मार रहे हैं और मारते वक्त नरसिंहदेव हिरण्यकशिपु को जोर से मारे, हिरण्यकशिपु को चोट लग गया, और इसको देख करके कोई भी देवता अगर हंस दिया और हिरण्यकशिपु ने देख लिया उस देवता को हंसते हुए, और गलती से अगर उल्टा हो गया, हिरण्यकशिपु नरसिंहदेव को मार देते, बाद में उस देवता की तो खैर नहीं रहेगी। इसलिए देवतागण और ज़्यादा डरे जा रहे थे और कोई सामने नहीं आ रहा था। पर जैसे भगवान की ये तो दिव्य लीला थी। एक बार और ऐसा भगवान जी किए थे भक्तों के और उत्साह को बढ़ाने के लिए। जब कालिया प्रकट हुए थे, कालिया के साथ में कृष्ण खेल रहे थे यमुना के दल में, तो सबके सामने वो हो रहा था। कालिया ने कृष्ण को ऐसे पकड़ लिया था पूरा, और कभी कृष्ण कालिया के ऊपर नाचते थे, कभी कालिया कृष्ण को मार रहा था। फिर एक समय आया था कि कालिया ने कृष्ण को पूरा ऐसे पकड़ लिया, जकड़ लिया था, और लगभग 5 मिनट तक कृष्ण उसके पकड़ से बाहर ही नहीं आ पाए। कृष्ण आनंद ले रहे थे। सांप का शरीर जो है थोड़ा ठंडा होता है, तो उस ठंडापन का आनंद ले रहे थे, ठंडा ठंडा लग रहा था, अच्छा लग रहा था। पर इधर जो है भक्त जो खड़े थे, भक्त बहुत ज़्यादा भाव विवल हो उठ रहे थे। इधर भक्त थे जो कि भाव विवल हो रहे थे। इवन कई सारे लोग बोल रहे थे, जो गोप सखागण थे, वो डंडा लेके जा रहे थे, मैं अभी कालिया को ख़त्म कर दूंगा। या यशोदा माता स्वयं अभी कूदने वाली थी। इतना ज़्यादा भाव विवल सब लोग हो गए थे। तो उस भाव विवलता को देखने के लिए कि कैसे लोग, कैसे भक्त मेरे पीछे पागल होते हैं, यह देखने के लिए थोड़ा सा और एक्साइटमेंट बढ़ाने के लिए वहाँ पे कृष्ण जो है कालिया के साथ खेल रहे थे। तो वहाँ पे कृष्ण ने क्या देखे, भक्तों का एक्साइटमेंट कृष्ण के प्रति। बट यहाँ पे क्या देख रहा है, देवता जो है अभी भी हिरण्यकशिपु से डरे हुए हैं और पीछे ही जा रहे हैं, कोई आगे नहीं आ रहा है। पर फिर भी कुछ समय आने के बाद वो क्या हुआ था, कृष्ण जो है नरसिंहदेव जो है दिन में प्रकट हो गए थे। पर हिरण्यकशिपु ने क्या वरदान मांगा था, दिन में नहीं मरना है।
तो भगवान शाम होने का इंतज़ार कर रहे थे। तो दिन से लेके शाम तक खेलते रहे उसके साथ, और जब शाम हुआ तब उसको फिर उठा करके लेके गए एकदम घर के चौखट पर, और उसको सारे लिस्ट दिखा दिए, ये सब वरदान तुमने मांगे थे, देख लो। है कि नहीं? अभी न दिन है न रात है, शाम का समय, न घर के अंदर है न घर के बाहर है, बीच में एकदम रोड, एकदम सेंटर पे खड़ा हूँ। तुमको ना आसमान में मारूंगा ना ज़मीन पे, अपने जंघाओं पे बैठा लिए। तुमको ना किसी जीवित चीज़ से ना मृत चीज़ से, मैं नाखूनों से ही मार दूँगा। न अस्त्र से न शस्त्र से। नाखून न जीवित होता है न मृत होता है ना, जीवित भी होता है क्योंकि ये बढ़ते रहता है, और मृत भी नहीं होता क्योंकि उसको काटने पे दर्द नहीं होता है। तो इस प्रकार से सारा लिस्ट दिखाते हुए, और ना ही मुझे ब्रह्मा जी ने क्रिएट किए हैं, ना ही मैं मनुष्य हूँ, ना ही देवता हूँ, ना ही कोई जानवर हूँ, सारा लिस्ट दिखा दिए। हिरण्यकशिपु सेटिस्फाइड हो गया। क्या सेटिस्फाई हो गया कि हिरण्यकशिपु ने सारे वरदान मांग लिए थे, वो मान बैठा था कि अब कोई चांस ही नहीं बचा भगवान के आने का। जब जहाँ कोई चांस भी नहीं बचता है ना, वहाँ भी भगवान प्रेजेंट होते हैं। एक आचार्य हमें समझने के लिए क्या बता रहे थे, जो गेम पूरा हार चुके होते हैं, चेकमेट हो चुके होते हैं, जैसे चेस का गेम है, पूरा चेकमेट हो गए, उससे भी कैसे निकल जाना, हारे हुए गेम को भी कैसे जीत जाना, वो कृष्ण कर सकते हैं। एक व्यक्ति ने प्रभुपाद जी से पूछे थे कि क्या भगवान एक ऐसा पत्थर बना सकते हैं जो वो उसको खुद ही ना उठा सकें, जो इतना भारी रहेगा वो खुद उस पत्थर को नहीं उठा सकते। आप लोग सवाल समझे? हाँ, क्या भगवान ऐसा पत्थर बना सकते हैं जो उस पत्थर को खुद ना उठा सकें, फिर इतना भारी हो खुद ही नहीं उठा सकें? बताइए, बना सकते हैं? हाँ, ये आसान सवाल नहीं है। इसमें दो, अगर आप बोलेंगे नहीं बना सकते तो भगवान की क्रिएटिविटी में कमी आ गई। क्या भगवान में इतनी अकल नहीं है, बना नहीं सकते? अगर आप बोलेंगे कि बना सकते हैं तो मतलब भगवान की शक्ति में कमी आ गई, मतलब वो उठा नहीं सकते हो। तो क्या करें? बना सकते हैं तो उठा नहीं सकते। तो प्रभुपाद जी ने यही बताया कि हाँ, भगवान ऐसा पत्थर बना सकते हैं कि जो उसको उठा ना सके, बट बाद में उसको उठा के भी दिखा देंगे। जहाँ भगवान गोवर्धन पर्वत उठा दिए थे, वहीं भगवान जो है नंद बाबा के खड़ाऊ नहीं उठा पा रहे थे। नंद बाबा के खड़ाऊ कैसे तो घसीट घसीट के अपने सिर पे रख के गए थे। जब फल वाली उनसे राइस मांगने आई थी, राइस नहीं उठा पाए थे, एक दो बचे हुए दाने थे, एक दो ही राइस लेके गए थे। तो भगवान सभी अनंत लीला करते हैं और अचिंत्य लीला करते हैं, जो हम कभी सोच ही नहीं सकते वह लीला करते हैं। आप देखिए, कहीं बगल में कहीं रोड पे पानी गिरा रहेगा, उसमें कीड़े मकोड़े आने लगेंगे, सड़ जाएगा, पानी खराब हो जाएगा, बदबू आने लगेगी। पर भगवान ने सृष्टि पे इतना सुंदर पूरा समुद्र बना के रखे है, क्या समुद्र कभी सड़ता है? समुद्र से बदबू आती है? इतना सारा पानी वहाँ छोड़ दिए भगवान ने, और ना ही समुद्र में कभी बाढ़ आता है। समुद्र में इतनी सारी नदियाँ आती है पर उसमें बाढ़ नहीं आता है। तो कैसे? अचिंत्य शक्ति है। तो इस प्रकार से ऐसे परम भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हमेशा हमें दृढ़तापूर्वक लगे रहना चाहिए, हमेशा हमें भगवान का हाथ देखना चाहिए, और अपने आप को पूर्ण रूप से जब हम समर्पित कर देंगे, जैसा प्रहलाद महाराज ने किए थे, तभी भगवान प्रकट होंगे। तो इस प्रकार से यह पूरी नरसिंहदेव की लीला समाप्त होती है। और तब जब हिरण्यकशिपु का वध हो गया, उसके बाद में नरसिंहदेव और ज़्यादा खूंखार रूप लेते जा रहे थे, सभी राक्षसों को मारते जा रहे थे। तब सभी देवता का प्रयास कर रहे थे उनको शांत करने का। जैसे कई दंगे हो रहे होते हैं, तो दंगे में कोई अच्छा कोई बुरा कोई कुछ नहीं देखता, फिर सबको मारते रहते, सब उसके दंगे के प्रकोप में आ जाता है।
तो उनको लग रहा था कि अगर हम इस समय जाएंगे तो नरसिंहदेव हमें भी मार देंगे, इन राक्षसों के बीच में हमें भी मार देंगे, पता ही नहीं चलेगा, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कोई जा ही नहीं रहा था नरसिंहदेव को शांत करने के लिए। पर फिर वही प्रहलाद महाराज को भेजे गए। स्वयं लक्ष्मी माता भी मना कर दी, ब्रह्मा जी की और देखे ब्रह्मा जी ने फिर प्रहलाद महाराज को आगे किए, बोले तुम्हारे लिए प्रकट हुए हैं भगवान, तुम जाके शांत करो, हम में से किसी से शांत नहीं हो पाएंगे। तो प्रहलाद वही खूंखार नरसिंहदेव, वही एकदम जो भयभीत कर रहे थे सबको, पर वही नरसिंहदेव इतना सौम्य रूप धारण कर लेते हैं और प्रहलाद महाराज को इतना प्रेम करते हैं, उनको अपनी जीवा से चाटते हैं और इतना सुंदर रूप से उनको प्रेम करते हैं। तो नरसिंहदेव जो दुष्टों के लिए खूंखार हैं, एकदम भयभीत करने वाले हैं, पर भक्तों के लिए वो क्या है, रक्षा प्रदान करने वाले हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने हर इस्कॉन मंदिरों में सभी भक्तों को यही सिखाया कि जब भी हमें कष्ट हो हमेशा नरसिंहदेव को याद करें। एक बार एक बच्ची रोड क्रॉस कर रही थी, बहुत सुंदर भक्त थी, है ना, तो अचानक ही उसका क्या हुआ, रोड क्रॉस कर रही थी, ट्रक आया पीछे से और फिर वो ट्रक से बाकी लोगों ने क्या देखे कि वो ट्रक से उड़ गई और गार्डन में गिर गई और सब लोग उस बच्ची के पीछे भागे और उसको हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल में ले जाने के बाद में बताया इसका बहुत बेहोश हो गई थी वो। तो डॉक्टर ने उसका एक्सरे किए और एक हड्डी में छोटू सा इतू सा भी क्रैक नहीं आया था। तो सब लोग हैरान हो गए थे और फिर बच्ची से पूछे क्या हो गया, तुम इतने गिर गई थी, कुछ नहीं हुआ। तो बच्ची ने बोले कि मैं जब जा रही थी मुझे तो सिर्फ इतना याद है, नरसिंहदेव भगवान ने प्रकट होके उनको अपने गोदी में उठा के वहाँ से इधर रख दिए थे। तो जब भी कष्ट हो हमारे लाइफ में, परम भगवान श्री नरसिंहदेव को याद करिए, वो प्रकट होंगे। हमारे इस्कॉन मंदिरों में भी कई जगह पे हुआ है। मायापुर मंदिर में इतना कष्ट हो रहा था, मायापुर बनने में, मायापुर में जो मंदिर है बन ही नहीं रहा था। जो ज़मीन है मुस्लिमों से ली गई थी वो ज़मीन, पहले मुस्लिम लोग वहाँ पे राज्य करते थे। आज भी पूरा बंगाल तो मुस्लिम के पास ही है, जितना इस्कॉन के पास बचा हुआ है वही हिंदुइज्म बचा है, बाकी सब चला गया, सब मुस्लिम घेरते जा रहे हैं। फिर भी वहाँ पे भक्त लोग जाते हैं, ज़ोरदार हरिनाम होता है, सब हरे कृष्णा में नाचते हैं। तो वहाँ पे भी नरसिंहदेव प्रकट कराया गया। वहाँ पे क्या हुआ था, भक्त कोई बाहर के लोग आते थे, छोटी मोटी चीज़ सब चुरा लेते थे, ईंट रखा है सब चुरा लिए, सीमेंट रखा है वो भी चुरा लिए, यहाँ तक कि माँ श्रीमती राधा रानी के सिर का मुकुट भी चुरा के भग गए थे, सब चुरा लिए थे स्टार्टिंग में। तो फिर जब प्रभुपाद जी को बताया गया तो प्रभुपाद जी ने बोले नरसिंहदेव का स्थापना करिए वहाँ पे, नरसिंहदेव रक्षा करेंगे। और फिर पुजारी को ढूंढा गया कि कौन से पुजारी जो है नरसिंहदेव बना सकते हैं, उनको वर्शिप कर सकते हैं। तो पूरा जो भक्त है, एक प्रभुपाद जी के भक्त गए थे ढूंढने के लिए, पूरे देश भर में उन्होंने ढूंढे कौन बनाएगा नरसिंहदेव को, पूरे देश भर में कोई नहीं मिला। कई महीनों के रिसर्च के बाद में एक व्यक्ति तैयार हुआ था और वो बोला कि मैं अपने गुरुदेव से पूछ के बताऊंगा। वो गया गुरुदेव से पूछा कि मुझे उग्र नरसिंह बनाने का ऑर्डर आया है, मैं बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ। बोला मना कर दिया उन्होंने, उग्र नरसिंह नहीं बनाना। उन्होंने बताया कि नरसिंहदेव की अगर वर्शिप नहीं होगी, पूजा नहीं होगा तो वो पूरा गांव जला देते हैं, सब कुछ जला देते हैं। वो कोई खिलौना या स्टैचू नहीं है कि उनका फ़ोटो हमने शो पीस के लिए रखे हुए हैं, वो रखे हैं तो उनका पूरा वर्शिप होना चाहिए। ऐसे कई सारे उदाहरण हैं, जब उनका वर्शिप नहीं हुआ है तो वो पूरा जगह जो है नष्ट हो चुका है। तो भी उनका मूर्ति वो बना ही नहीं रहे थे। पर फिर कई रिक्वेस्ट आया, बहुत समय बाद रिक्वेस्ट किए, फिर वो जो शिल्पकार था वो वापस इस्कॉन मंदिर वालों को फ़ोन करके बुलाता है, हाँ मैं तैयार हूँ बनाने के लिए। फिर वो आ करके बोलते हैं कि अरे आप तो अभी बोल रहे थे नहीं बनाएंगे। तो बोले कि नरसिंहदेव भगवान, जब हम मेरे गुरुदेव ने वापस मुझे बोले कि किसके लिए बना रहे हो, तो उन्होंने बोले इस्कॉन के लिए बना रहे हैं। बोले हाँ इस्कॉन के लिए बना दो। इस्कॉन में बहुत हाई लेवल का स्टैंडर्ड होता है वर्शिप का। तो फिर नरसिंहदेव का विग्रह बनाया गया। 6 महीने में बोले कि बन के तैयार हो जाएगा। तो 4 महीने के बाद वो गए चेक करने के लिए कि बनाए, है ना, बन गया होगा। अब तक हाथ पैर तो सब बन गए होंगे। 4 महीने के बाद वो क्या बोल रहे हैं,
अभी तक वो पत्थर ही नहीं मिला जिसमें बनेंगे भगवान। बोले जीवित पत्थर होता है जिसमें शिल्पकारी की जाएगी, है ना, जीवित होता है वो पत्थर। उसके कई सारे सिम्टम्स बताए, जीवित पत्थर, वो पत्थर ही नहीं मिल रहा। फिर सब भगवान की कृपा से वो पत्थर मिलना बना, और फिर साउथ इंडिया में बना था वो। साउथ इंडिया से सभी टोल नाका को क्रॉस करते, कोई भी रोक टोक नहीं आई, वहाँ पे गए। और आज आप मायापुर में जो देख सकते हैं उग्र नरसिंह, और उसके बाद से कोई वहाँ पे कोई कष्ट नहीं हुआ है। ऐसा देखा गया है मायापुर में उग्र नरसिंह जो है, वहाँ पे नरसिंह देव का परिक्रमा करने के लिए सभी समुद्र के जीव जंतु भी आ जाते हैं। इंसान लोग तो करते ही हैं बारिश के मौसम में जब बारिश बढ़ जाता है, सांप सब भी आकर के परिक्रमा करते हैं सांप आते हैं, मछलियाँ आती है, सब नरसिंह देव का परिक्रमा करते हैं, फिर चले जाते हैं। ऐसा देखा गया वहाँ। और फिर वही नरसिंह देव श्री गुरु महाराज की कृपा से इस्कॉन दिल्ली में भी प्रकट हुए हैं, ईस्ट ऑफ कैलाश में, वहाँ पे भी उनका वर्शिप होता है। तो हम उनके चरणों में नमन करते हुए, प्रहलाद महाराज जैसी दृढ़ता उनके ऐसी तो आ ही नहीं पाएगी किसी भी पल पर उनका एकमात्र अंश भी अगर हमारे अंदर आए तो हम उनका नाम जप कर सकेंगे। तो मेरे अंदर नहीं है, आप सब लोग आशीर्वाद दीजिए, परम भगवान श्री कृष्ण का नाम जप हमेशा करते रहूं। किसी प्रकार की कोई त्रुटि भी रहेगी तो क्षमा करिए। आज की कक्षा में नरसिंह देव के प्राकट्य से लेकर के अंत तक जो यहाँ पे जो शिक्षाएँ हुई है वह बोलने का प्रयास किया। किसी का कोई प्रश्न कोई कुछ पूछना चाहते हैं?